बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खर सेठी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अल्लाह ताला का फज़ल करम से ठीक होंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो गंदम के रेट के हवाले से होगा, क्योंकि जो गंदम का रेट पंजाब हुकूमत ने निकाला है उस रेट पर जो काश्तकार हैं वो मुतमईन नहीं हो सके, परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ नहीं मिल सका गंदम के रेट के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने जो रेट निकाला 3900 रेट का जो है ऐलान कर दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी ना कर सके। पंजाब की तरफ से जो गंदम का रेट 3900 मुकर्रर किया गया था, उस पर जो उसका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी ना कर सके। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, और दूसरी काश्तकार को काफ़ी नुकसान हुआ कि जो स्टॉक माफिया थे, जो डीलर थे, खरीदो फरोख्त का काम करते हैं जिनास का, वो जो थे वो सरगर्म हो गए, क्योंकि उन्हें एक मौका मिल गया और कम रेट पर जो है काश्तकार को मजबूर कर दिया कि वो अपनी गंदम वहाँ पर सेल हुई। तो दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो किसान हैं परेशानी उनको इस वजह से है क्योंकि उन्होंने जब फास्फोरस का इस्तेमाल किया था फसल में, अपनी जब काश्त कर रहे थे, जब बिजाई का टाइम था, तो उन्होंने जब फास्फोरस नीचे दी थी वो 14,000 रुपये में DAP की जो है एक बैग यानी कि एक बोरी मिली थी 50 किलो की। तो आप ये समझ लें कि जो यूरिया है वो तकरीबन 5,000 से 5500 के दरमियान मिलती रही। तो ऊपर से और ख़र्चा, और ऊपर से बिजली के बिल, जिनकी ट्यूबवेल वगैरह लगी हुई है किसान एताद की, तो ऊपर से बिल का जो यूनिट है पर यूनिट वो 60 से 65 रुपये तक किसान को लगाया गया। तो काफ़ी ये प्रॉब्लम्स थी किसान के, पहले भी किसान परेशान था। ऊपर से जब पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि 3900 रेट निकालेंगे हम, तो 3900 उन्होंने रेट तो निकाल दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कह दी कि हम गंदम अभी तक खरीद नहीं रहे। तो इस वजह से जो स्टाकिया था वो सरगर्म हो गया, और स्टाकिया ने और जो खरीदो फरोख्त का काम करते हैं डीलर इजनास का, वो जो है वो सरगर्म हो गए, और वो 3,000, 2,800, 2,600, 3,200, 3,300। और पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि जो सूबा सिंध है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसके रेट की वजह से कुछ जो है स्मगलिंग होती है, अफ़गानिस्तान स्मगलिंग होती है हमारी गंदम पंजाब की ज़्यादातर, और ईरान। ये स्मगलिंग रोकने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी ना किया, और स्मगलिंग पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सख्त रद्द-ए-अमल उनका आया है। जो भी उनके इदारे काम करते हैं स्मगलिंग रोकने के लिए, उनको काफ़ी हदायत दी गई हैं क्योंकि स्मगलिंग की वजह से हर चीज़ जो है उसमें इजाफा हो जाता है। कोई भी जिनास हो या कोई भी चीज़ जिनास से ताल्लुक़ रखने वाली हो या खाने पीने की ताल्लुक़ रखने वाली हो, तो उस वजह से जो स्मगलिंग होती है उस वजह से पाकिस्तान में उन चीज़ों का रेट में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए स्मगलिंग रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी जो है ना तनकीद करते हुए नज़र आए हैं। पिछले तकरीबन 2-4 दिनों से उन्होंने काफ़ी तनकीद की है, क्योंकि स्मगलिंग अगर रुक जाए तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की अशिया जो कम हो सकती हैं। हम ये चाहते थे कि हम अपने किसान, अपने काश्तकार भाई तक ये जो है ना इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें, और पिछले 2-3 दिन से गंदम की खरीदो फरोख्त में और रेट में जो है ना काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इजाफा हो रहा है। और कल जो हरनाबाद का रेट था, तो हमारे हरनाबाद में कल जो गंदम है वो 3520 रुपये तक जो पहुंच गई है। और यहाँ पर जो हमारे जो छोटे शहर हैं या छोटे डीलर हैं या इजनास डीलर हैं, उनको भी जो है ना उन्होंने भी 100 से 200 रुपये तक जो है ना इजाफा कर दिया गंदम के फी 40 किलो बैग से। तो नाजरीन, ये आप यकीन कर लें कि यहाँ पर जो स्टाकिया है, अगर किसान और अगर काश्तकार ये समझ जाए 2-3 दिन 4 दिन वेट कर ले, अगर उसकी रखने की जगह है गंदम की, तो वो अगर स्टॉक कर ले थोड़ी देर के लिए काश्तकार, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना नुकसान हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है 4,000 तक रेट जो है ना इंशाल्लाह ये रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने सब्सक्राइबर और अपने नाज़रीन तक जो है व्यूअर्स तक पहुँचानी थी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त एक नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।